अथ वराहपुराणे सप्तशत अध्यायः सतयुग, त्रेता और द्वापर आदि के गुण धर्म। राजा भद्रवासु ने पूछा, मुने, उस दिव्य लोक को देख लेने के बाद पुनः उसे पाने के लिए आपने कौन सा व्रत, तप अथवा धर्म किया? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना छोड़कर अन्य किन्हीं लोकों की कामना न करे, क्योंकि परम प्रभु की आराधना से सभी लोग अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी और प्रचुर दक्षिणा देकर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करता हुआ 100 वर्षों तक मैं उनकी आराधना में संलग्न रहा। नृपनंदन, एक समय की बात है, देवादिदेव यज्ञ मूर्ति भगवान जनार्दन की इस प्रकार उपासना करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। तब मैंने एक यज्ञ में सभी देवताओं की आराधना की और इंद्र सहित सभी देवता एक साथ ही उस यज्ञ में पधारे तथा उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर भी पधारे और अपने निश्चित स्थान पर विराजमान हो गए। संपूर्ण देवता, ऋषि तथा नागण भी आ गए। उन्हें आते देखकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर भगवान सनत कुमार भी वहां पधारे और सिर झुकाकर भगवान रुद्र को प्रणाम किया। राजेंद्र, उस समय समस्त देवता, ऋषि, नारद, सनत कुमार एवं भगवान रुद्र जब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर बैठ गए, तब उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह बात पूछी, आप सभी महानुभावों में कौन श्रेष्ठ है तथा किनकी अग्र पूजा होनी चाहिए? मेरे यह पूछने पर देव समुदाय के सामने ही भगवान रुद्र मुझसे कहने लगे, समस्त देवताओं परम पवित्र भगवान रुद्र बोले, समस्त देवताओं, परम पवित्र देवर्षियों, प्रसिद्ध ब्रह्मर्षियों तथा महान मेधावी अगस्त्य जी, आप सभी लोग मेरी बात सुन लें। जिनकी यज्ञों द्वारा पूजा होती है, देवता सहित संपूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनमें लीन भी हो जाता है, वे भगवान जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी यज्ञों द्वारा वे ही आराधित होते हैं। उन परम प्रभु में सभी ऐश्वर्य विद्यमान हैं। उन्होंने ही अपने 3 प्रकार के रूप धारण कर लिए हैं। जब उनमें सर्वाधिक रजोगुण तथा स्वल्प सत्वगुण एवं तमोगुण का समावेश हुआ, तब वे ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से इन ब्रह्मा की सृष्टि की है। मुझे भी बनाने वाले वे परम प्रभु नारायण ही हैं, अतः भगवान श्री हरि ही सर्व प्रधान हैं। जिनमें सत्वगुण और रजोगुण का आधिक्य हुआ और जिन्हें कमल का आसन मिल गया, वे ब्रह्मा कहलाएं। जो ब्रह्मा एवं चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भी भगवान नारायण ही हैं। जो स्वल्प सत्व एवं रजोगुण और किंचित अधिक तमोगुण से युक्त है, वह मैं रुद्र हूँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण कहे जाते हैं। सत्व गुण के प्रभाव से प्राणी को मुक्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि सत्व गुण भगवान नारायण का स्वरूप है। जब रज और सत्व का सम्मिश्रण होता है और रजोगुण की कुछ अधिकता होती है, तब सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। यह ब्रह्मा जी का स्वाभाविक गुण है। यह बात संपूर्ण शास्त्रों में पढ़ी जाती है। जिसका वेदों में उल्लेख नहीं है, वह रौद्र कर्म मनुष्यों के लिए कदापि हितकर नहीं है। उससे लोक तथा परलोक में भी मनुष्यों की दुर्गति ही होती है। सत्व का पालन करने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कारण सत्व भगवान नारायण का स्वरूप है। वे ही प्रभु यज्ञ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सतयुग में भगवान नारायण शुद्ध ध्यानादि द्वारा सूक्ष्म रूप से सुपूजित होते हैं। त्रेतायुग में वे यज्ञ रूप से तथा द्वापर युग में पंचरात्र विधि से की गई पूजा स्वीकार करते हैं। और कलयुग में तमोगुणी मानव मेरे बनाए हुए अनेक रूप वाले मार्गों से मन में ईर्ष्या सहित उन परमात्मा श्री हरि की उपासना करते हैं। मुनिवर, उन भगवान नारायण से बढ़कर अन्य कोई देवता इस समय न है, न अन्य किसी काल में होगा। जो विष्णु है वही स्वयं ब्रह्मा है और जो ब्रह्मा है वही मैं महेश्वर हूँ। तीनों वेदों, यज्ञों और
पंडित समाज में यही बात निर्णित है। द्विजवर, हम तीनों में जो भेद की कल्पना करता है वह पापी एवं दुरात्मा है, उसकी दुर्गति होती रहे। अगस्त्य, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत कहता हूं, तुम मुझसे सुनो। कल्प के आरंभ में लोग भगवान श्रीहरि के भक्ति से विमुख रहे। फिर उन सबका भूलोक में वास हुआ। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। फलस्वरूप उन्हें भूलोक का वास सुलभ हो गया। फिर उस लोक में रहकर वे भगवान केशव की उपासना में तत्पर हो गए, इससे उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल गया। यों क्रमशः संसार में मुक्त होकर वे परम धाम में पहुंच गए। द्विजवर, इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे तो देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। सर्वव्यापी होने के कारण वे प्रभु वहां तुरंत ही प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, आप सभी श्रेष्ठ योगी हैं। कहे, मेरे योगी आप लोगों का कौन सा कार्य सामने आ गया। तब उन देवताओं ने परम प्रभु देवेश्वर श्रीहरि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप हम लोगों के आराध्य देव हैं। इस समय सभी मानव मुक्ति पथ पर आरूढ़ हो गए हैं। अतः अब सृष्टि का क्रम सुचारू रूप से कैसे चलेगा? नरकों में किसका वास हो? देवताओं का ऐसा पूछने पर भगवान ने उनसे कहा, देवताओं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में तो बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेंगे, पर कलयुग में बिरले लोग ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे। कारण वेदों को छोड़कर या वेद विरोधी अन्य शास्त्रों द्वारा मेरा ज्ञान संभव नहीं। मैं वेदों से विशेषकर ब्राह्मण समुदाय द्वारा ही ज्ञेय हूँ। विप्र, मैं, ब्रह्मा और विष्णु, ये 3 प्रधान देवता ही तीनों युग हैं। हम तीनों ही सत्व आदि तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अग्नियाँ, तीनों लोक, तीनों संध्या, तीनों वर्ण और तीनों सवन स्नान है। इस प्रकार 3 प्रकार के बंधन से यह जगत बंधा है। द्विजवर, जो मुझे दूसरा नारायण या दूसरा ब्रह्मा जानता है और ब्रह्मा को अपर रुद्र मानता है, उसकी समझ ठीक है, क्योंकि गुण एवं बल से हम तीनों एक हैं। हम में भेद बुद्धि ही मोह है। अतः वराहपुराणे सप्तशत अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराहपुराण का 70वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराहपुराण की ये कथाएं पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।